हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज इस वीडियो को फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत दिनों बाद बीच में गैप हो गया था, इसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के सेगमेंट से। यानी आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर जगह इससे एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं कोई भी हिस्ट्री वाले पेपर से। तो कांग्रेस के सभी अधिवेशन की सूची है एक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों में जो पेपर में आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी शामिल हैं। ओके, तो दोनों ही चीज़ देखेंगे कि कांग्रेस की पूरी सूची देखेंगे, कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं और उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अधिवेशन की लिस्ट, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में एक ही वीडियो में। याद रखिए, अधिवेशन से जुड़े सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में शामिल है, याद रखिएगा, कहीं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला अधिवेशन जो लिया गया है 1885 में मुंबई, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने लिया था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहीं से स्टार्टिंग हुआ कांग्रेस का। ओके, यानी ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 मुंबई में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कोलकाता, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, पहला मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में लिया गया था 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूल द्वारा, यानी पहले अंग्रेज जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो वो थे चौथा अधिवेशन में इलाहाबाद में 1884 में जॉर्ज यूल द्वारा। पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई, सर विलियम वैंडवॉल ने किया था। वहीं छठा अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हुआ था फिरोज शाह मेहता द्वारा। याद रखिएगा, छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1890 में कोलकाता, फिरोज शाह मेहता द्वारा। सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर, आनंद चार्लू द्वारा। आठवां अधिवेशन 1892 इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी दोबारा इलाहाबाद में हुआ और अध्यक्ष दोबारा व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हैं, याद रखिएगा। नौवां अधिवेशन 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास, अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन 1895 पुणे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 12वां अधिवेशन हुआ 1896 कोलकाता, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती, श्री शंकर नायर के द्वारा। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास, आनंद मोहन दास द्वारा। 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त द्वारा। याद रखिएगा, 15वां अधिवेशन 1899 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त द्वारा। 16वां अधिवेशन 1900 लाहौर में एन.जी. चंद्रावकर द्वारा। 17वां अधिवेशन 1901 में कोलकाता, दिनसा वाचा के द्वारा। 18वां अधिवेशन 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। 19वां अधिवेशन 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष। 20वां अधिवेशन 1904 मुंबई, सर हेनरी काटन के द्वारा। 21वां अधिवेशन 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी अगर यहाँ नहीं होते तो किसी और को अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया होता हमारे गरम दल के द्वारा। इनकी सम्मान की वजह से इनके पे जब अध्यक्षता की बारी आई तो किसी ने कोई आक्षेप नहीं किया। ओके, 23वां अधिवेशन 1907 सूरत, रास बिहारी घोष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूरत फूट कहते हैं। 23वां अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष। 20वां अधिवेशन 1908 मद्रास, डॉक्टर रास बिहारी घोष, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग नीचे देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अधिवेशन और किस जगह पे और अध्यक्ष कौन है। 1909 में लाहौर, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। याद रखिएगा, लाहौर में अधिवेशन किया गया और अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 26वां अधिवेशन 1902 इलाहाबाद, विलियम वेंडवॉर्ड के द्वारा। 27वां अधिवेशन 1911 कोलकाता, पंडित शिव नारायण धर। 28वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर, आर.एन. मधोलकर। 29वां अधिवेशन 1913 कराची, सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां अधिवेशन 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा। 31वां अधिवेशन 1915 मुंबई, सत्येंद्र नाथ प्रश्न सिन्हा। 32वां 1916 लखनऊ, अंबिका मजुमदार, याद रखिएगा, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे वापस से इसको मिलाया जाएगा। ओके,
तो याद रखिएगा 1916 को। 33वां अधिवेशन 1917 कोलकाता एनिवेशन विशेष अधिवेशन 1918 में बनाया गया। मुंबई हसन इमाम के द्वारा लिया गया है विशेष अधिवेशन 1918 में। 34वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा 1919 में। और यही इसी के बाद हुआ बवाल, रॉलेट एक्ट से लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड तक सब के सब यहीं पे हुए हैं। ओके। विशेष अधिवेशन 1920 में कोलकाता लाला लाजपत राय ने लिया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो गई। 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर सीवी राधावचरियन। ओके। 37वां अधिवेशन 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खां। 38वां अधिवेशन 1922 गया देशबंधु चित्तरंजन दास। 39वां अधिवेशन 1929 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1923 को दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। याद रखिएगा ये इकलौता ऐसा है जो महात्मा गांधी ने किया है। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है ये। तो 40वां अधिवेशन यानी महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्षता स्वीकार की? तो याद रखिएगा एक बार। और वो कहाँ? तो 40वें अधिवेशन में बेलगाम में 1924 में। 41वां अधिवेशन 1924 कानपुर सरोजनी नायडू। 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास आयगर। 43वां अधिवेशन 1927 मद्रास M.A. अंसारी। 44वां अधिवेशन 1928 कोलकाता पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46वां अधिवेशन 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 47वां अधिवेशन 1932 दिल्ली अमृत रणछोड़दास सेठ। 48वां अधिवेशन 1933 कोलकाता नेल्ली सेन गुप्ता के द्वारा। 49वां अधिवेशन 1934 मुंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 50वां 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 52वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 54वां अधिवेशन 1944 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ JB कृपलानी उसकी अध्यक्षता थी। विशेष अधिवेशन 1947 में बुलाया गया दिल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और यहीं बताया गया कि देश आज़ाद हो गई है। ओके। तो विशेष अधिवेशन 1947 को बुलाया गया। 56वां अधिवेशन 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारामैया। ओके। तो याद रखिएगा 56वां अधिवेशन 1948 में पट्टाभी सीतारामैया जिसके अध्यक्ष थे। तो आज़ादी के बाद होने वाला जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का उसके पहले अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। याद रखिएगा ये 1948 में 56वां अधिवेशन था जो कि जयपुर में हुआ। तो आज़ादी के बाद होने वाला ये पहला कांग्रेसी अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। 57वां अधिवेशन 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा जिसमें संविधान सभा की बात की गई। ओके। तो ये थे आज़ादी के बाद तक का कांग्रेस का अधिवेशन। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। याद रखिएगा भारत के वायसराय उस वक्त कौन थे? लॉर्ड डफरिन। किसने किया? A.O. ह्यूम ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जिन्होंने 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा डेलीगेट्स जितने थे कितने थे? वो है 72। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे जिन्होंने 1887 में मद्रास में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष इलाहाबाद में 1888 में चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल बने। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता थे रहमतुल्लाह सयानी। ओके। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कांग्रेस 1906 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस 1907 के 23वें अधिवेशन के दो हिस्से में बट गया, गरम दल और नरम दल में। ओके। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी जिसे सूरत फूट भी कहते हैं, मैंने बताया था उस समय। ओके। तो 1908 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान निर्माण
किया गया। 1908 में याद रखिएगा मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान निर्माण किया गया। पहली बार जनगण मन कांग्रेस के 1911 में गाया गया। याद रखिएगा जनगण मन जो है कांग्रेस में 1911 में कोलकाता अधिवेशन में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। ओके, कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और पहली बार 1911 में ही जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस 1915 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस में 1916 में लखनऊ में आयोजित ओके, तो कांग्रेस के 1916 में लखनऊ में आयोजित 32वें अधिवेशन में नरम दल और गरम दल वापस एक हुए और तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि 1916 में आयोजित 32वें अधिवेशन में नरम और गरम दल वापस मिल गए और वो जगह कहाँ था? वो जगह था लखनऊ, और जिसके अध्यक्ष कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ओके, कांग्रेस 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस के 1920 में कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे। किसका? असहयोग आंदोलन का। कहाँ पे? कोलकाता में। याद रखिएगा 1923 में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद ने की, जो सबसे युवा अध्यक्ष बने। दिल्ली में किया 1923 में, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। याद रखिएगा पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। किस समय पे किया? 1925 में कांग्रेस का 41वां जो अधिवेशन था उसको किया, और कहाँ? कानपुर में। याद रखिएगा 1926 में गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए। 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई? 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में। 1929 में लाहौर आयोजित हुए कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, और इसी दिन को याद करने के लिए हम लोग इसको गणतंत्र दिवस में परिवर्तित कर दिया। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में आयोजित अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ओके, 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ओके, याद रखिएगा पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो था 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। याद रखिएगा आचार्य JB कृपलानी। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस। कुछ संबंधित उस और भी प्रश्न हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये तो बनता है बहुत ही सटीक तरीके से आपके लिए लेके आऊँ, और चुनिंदा क्वेश्चन इस अधिवेशन से रिलेटेड आगे और भी अदर जगह से क्वेश्चन नहीं आ सकते। ओके, कांग्रेस अधिवेशन संबंधित कुछ प्रश्न है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था, जिसके अध्यक्ष योगीश विमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, जिसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इससे पहले 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 बेलगाम 40वां अधिवेशन, मैंने वहाँ भी बताया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और यहाँ पे नरम दल और गरम दल में बंटवारा हो गया। ओके, तो एलन ऑक्टियर होम ने पूरे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और कांग्रेस के गठन उनका सहयोग प्राप्त किया। दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबकर, तैलंग, फिरोज शाह मेहता, S सुब्रमण्य अय्यर, M विराघवाचारी, NG चंद्रवाकर, रहमतुल्ला M सयानी, विमेश चंद बनर्जी और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शामिल हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो AOE हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी, JB कृपलानी, WC बनर्जी। तो किसने किया? WC बनर्जी ने। ओके,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ओके, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, विशन नारायण धर। ओके, तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर में अधिवेशन किया था। तो 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन था? अभी मैंने ऊपर इसको पढ़ के बताया भी था। तो कौन है? लॉर्ड डफरिन। कौन थे वायसराय? लॉर्ड डफरिन। ठीक, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बन कर आए थे। वह 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो कहाँ हुआ था? तो ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरत अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 में ये गरम दल और नरम दल में विस्फोट यानी अलग हो गए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे मतभेद हुआ था और जाके मिले थे कहाँ पे? लखनऊ में 1916 में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। 1988 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वो पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किस जगह पे किया गया? मद्रास, कलकत्ता, लाहौर और दिल्ली। तो ये कई बार आया है, तो याद रखिए कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वंदे मातरम में पहली बार गया था। कहाँ गाया गया था? तो ये है 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो वो थे रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी। ओके, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, 1948। ओके, नेक्स्ट और लास्ट, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? आसान सा क्वेश्चन, 72। ओके, कितने? 72, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दिनेश एलची बौचा, बी राघावचारी और सुब्रमण्यम इत्यादि शामिल थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही चुनिंदा टॉपिक और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस हमेशा से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।